Good morning, grade 5 students. Grade 5 students, this is our first science online class. क्या पहले तो आपको पता है कि हम फेस टू फेस क्लासेस ले रहे थे एंड आई यूज़ टू फील कि साइंस में इंटरेस्ट आपका बढ़ता जा रहा था, बट आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो इंटरेस्ट है दैट विल रिमेन द सेम एंड यू विल कीप योर माइंड्स इमेजिनेटिव एंड फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। सो साइंस जो है वो नाम ही इसका है कि क्यूरियस माइंड हो एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट साइंस। So let's not waste any time. I'm going to start my topic. So our today's topic is wind and air. As you know, we were previously discussing air pressure and or atmospheric pressure, and I told you that our next topic is wind. How wind moves, yeah, how wind blows. So first we will start with air. What is air? As you all know कि जो हवा एयर ये होती है, ये आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। गैसेस या एयर इज़ एवरीवेयर। मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल से भी बताया था कि दुनिया में या हमारे यहाँ कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पर एयर इज़ नॉट प्रेजेंट। तो मैंने ये भी बताया था आपको कि हम एयर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछता कि अगर किसी जगह में से एयर को ख़त्म करना हो तो उसका क्या तरीका होता है। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा जो मैंने आपको बताया था। सो एयर को ख़त्म करने का तरीका होता है कि हम वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर दें। सो वैक्यूम इज़ समथिंग वेयर देयर इज़ नो एयर। जैसे मैंने ये बात आपको ये भी बात बताई थी कि जो स्पेस होता है, या एक जैसे हम अर्थ की सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पे स्पेस आ जाती है, खला आ जाता है, दिस स्पेस इज़ वैक्यूम वेयर देयर इज़ नो एयर। यहाँ पर एयर नहीं होती। So that's why we are not able to breathe in space. हम स्पेस में हम सांस नहीं ले सकते। अब यहाँ एक बड़ा मज़े का एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा और आप सोचोगे भी कि वाकई ऐसा होगा तो क्या होगा। वैक्यूम क्लीनर का काम होता है एयर को खींचना, एयर को सक करना अपनी तरफ। अगर हम स्पेस में जाके वैक्यूम क्लीनर चलाते हैं तो क्या होगा? वैक्यूम क्लीनर वहाँ तो एयर ही नहीं है, फिर वो क्या खींचेगा? सोचने वाली बात है ना। अगर हम वैक्यूम क्लीनर को जाकर स्पेस में चलाते हैं तो क्या होगा? तो सोचिएगा, और मुझे जब मैं ऑनलाइन होऊंगा आपके पास आपकी लाइव सेशन के लिए, तो मुझे इसका ज़रूर आंसर दीजिएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एयर। अब मैंने आपको एयर का बताया कि एयर जो होती है वो, एज वी हैव बीन डिस्कसिंग प्रीवियसली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आपने पढ़ा था, यू स्टडीड दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हाई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस यानी कि ज़मीन पर जो एयर प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता रहता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन की पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लू डॉट्स हैं, ब्लू सर्कल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, जो कि नीचे की तरफ ज़मीन में ज़्यादा हैं। और जैसे हम ऊपर हवा में जाते जाते हैं, एयर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है, एयर मॉलिक्यूल्स भी कम हैं। अब इसकी रीज़न भी मैंने आपको बताई थी, लाइक दैट ग्रेविटी ऑफ अर्थ अट्रैक्ट्स, ये पुल्स एयर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स इट। जो ग्रेविटी है वो मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ पुल करती है। बिकॉज ऑफ दैट पुल, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़मीन की तरफ से, अर्थ सरफेस पे ज़्यादा होते हैं और ऊपर की तरफ कम होते हैं। अभी चूँकि हम ये विंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एयर के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इसलिए मैं क्लियर करा रहा हूँ ताकि आपको विंड समझने में कोई मसला ना हो
क्योंकि इसमें भी सारे यही कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। अब नाउ व्हाट इज़ विंड? विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर। हम नॉर्मली विंड को लेते हैं एज एयर। एयर वो जो मैंने बताया है कि जो एक लेयर होती है गैसेस की, जो अर्थ ग्रेविटी जो होती है वो एयर को अपनी तरफ पुल करके रखती है, दैट इज़ एयर। जो उन मॉलिक्यूल्स का, जो उस एयर का, जो उन गैसेस का जो वो मूव करती हैं, तो हम उनको कहते हैं विंड। अब ये विंड मूव कैसे करती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स, ये मूव कैसे करते हैं? आपके सामने एक पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। इसमें वार्म लाइट एयर राइजेस, यहाँ पर जो रेड एरोज़ के से जो डिनोट किया गया है वो है वार्म एयर, हॉट एयर, हॉट एयर। और दूसरी जो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे है, वो लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा, सॉरी राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कोल्ड एयर। अब जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो ऊपर की तरफ मूव करती है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत लाइट हो जाते हैं, और लाइट होने की वजह से उन सब मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे जो हम वार्म एयर है, इनमें मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा डिफरेंस है, थोड़े से दूर दूर हैं एक दूसरे पे, क्योंकि उनमें ज़्यादा एनर्जी है। और जो राइट साइड पे हैं कोल्ड एयर, उसके मॉलिक्यूल्स अब थोड़े क्लोज़ हैं। आपको यू कैन सी द डायग्राम कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज़ हैं, दूर दूर नहीं हैं। तो जो वार्म एयर होती है वो जैसे हम बैलून के एग्जांपल ले लें, हॉट एयर बैलून के एग्जांपल लें कि जैसे ही उसकी हवा गर्म होती है वो उसको ऊपर उड़ा के ले जाती है। इसी तरह ये जो वार्म एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, हॉट एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे ही गर्म होते हैं ये ऊपर की तरफ उड़ते हैं। जब ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी जगह ले लेते हैं। यानी कि अगर वार्म एयर मॉलिक्यूल्स या हॉट एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स उनकी जगह ले लेंगे। हॉट एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाने से क्या होगा कि एक जगह पर एक खाली जगह आ जाएगी, और उस खाली जगह को पूरा करने के लिए जो कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी तरफ भागते हैं, यानी कि उस जगह को क्रिएट करने के लिए उसकी जगह को भागते हैं। अब ये सारा होता कैसे है? जैसे आई टोल्ड यू बिफोर कि जैसे प्रीवियस लेसन में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ रहे थे, उनमें हमने ये स्टडी किया था कि हॉट जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जब ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो उस जगह पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी कि प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। तो उस प्रेशर को कवर करने के लिए जो ठंडी हवा होती है, जो ठंडी हवा के मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाई प्रेशर होगा, वो उसकी जगह ले लेगा। तो इस तरह दोनों का प्रेशर जो है वो बराबर हो जाएगा। अब होगा क्या, जब ये एयर मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाके, क्योंकि थोड़ी हवा ऊपर, थोड़ी गर्मी कम होगी, नीचे गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ जाकर वो ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे होके वो दोबारा नीचे की तरफ मूव करेंगे। और जो नीचे वाले मॉलिक्यूल होंगे ये जब गर्म जगह पे जाएंगे तो वो गर्म होके दोबारा ऊपर को उठेंगे। इस तरह एक साइकिल बन जाएगा पूरे का पूरा कि गर्म हॉट एयर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएंगे, और वो ऊपर जाके ठंडे होके नीचे की तरफ आएंगे, और जो ठंडे मॉलिक्यूल होंगे वो नीचे से ऐसे हॉट एयर मॉलिक्यूल की जगह लेंगे और वो भी ऊपर की तरफ चले जाएंगे। इस तरह एक साइकिल बन जाएगा कि वो ऊपर जाएंगे और ठंडे मॉलिक्यूल जो हैं वो गर्म होकर ऊपर जाएंगे, और ऊपर गर्म मॉलिक्यूल ठंडे होकर नीचे आएंगे। इस तरह एक साइकिल बन जाएगा। अब जैसे ही ये एयर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स के जब मूव करते हैं इधर से उधर तो हमें विंड फील होती है, हवा फील होती है। जैसे मैंने आपको बताया था एयर इज़ एवरीवेयर, लेकिन हमें फील नहीं होती। विंड होती है वो हमें फील होती है। जैसे हमारे कपड़े हिल रहे हैं, हमारे बाल हिल रहे हैं, हमारी बॉडी पे फील हो रही होती है, दरख्त हिल रहे हैं। तो ये जो है इस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से हमें विंड फील होती है, और इसको हम विंड बोलते हैं। ये है डिफरेंस एयर एंड विंड में।
उसकी एयर फील नहीं होती, विंड जो होती है वो फील होती है। सो ये आज का आपका लेसन था। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने वीडियो अच्छे तरीके से गौर से देख ली होगी। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपने क्वेश्चन जो हैं वो अपने राइट कर लेने हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको नोट डाउन कर लें अपने किसी भी रफ़ पेपर पे, और आफ्टर कुछ देर में तकरीबन अराउंड 9:45 मैं 9:40, हाँ 9:40 to 9:45 मैं ऑनलाइन होऊंगा। आप हमारी फ़ेस टू फेस लाइव मीटिंग होगी जूम पे। एंड आपने जो क्वेश्चन राइट किए हुए हैं आप तब मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होंगे मैं उधर क्लियर कर दूँगा आपको। कोई भी एक छोटी सी बात, लेकिन ऐसे कोई नहीं कहेगा कि मुझे समझ नहीं आई। आपके पास वीडियो है, आप उस वीडियो को गौर से देखें, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस होने चाहिए। ये नहीं कहेगा कोई कि मुझे समझ नहीं आई, जस्ट यू शुड हैव क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो की नहीं समझ आई तो बार बार इसको देखें। और उसके बाद आपके में अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो जब हम क्वेश्चन सेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको एक 2 से 3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, और आपका एक जस्ट लाइक क्विज़ टाइप होगा। अगर हाँ, उससे हमें पता लग जाएगा कि आपने वीडियो देखी है और आपको समझ आ गई है। अगर तो आपने वीडियो प्रॉपर गौर से देखी होगी और बार बार 2-3 मरतबा देखी होगी तो आप इजीली उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकोगे, क्योंकि वो वीडियो में सही होंगे। तो उसके फिर आपकी मार्किंग होगी, जिसमें कि डेली क्विज़ हुआ करेगा। आपके क्विज़ जो है वो डेली बेसिस पे हुआ करेगा। तो उसके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स होंगे। तो जो सही मार्क्स देगा उसको आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे, और जो नहीं देगा उसको कम मिलेंगे। और जो ये रिज़ल्ट होगा ये डेली के बेसिस पे आपके पेरेंट्स के पास जाया करेगा। सो मेक श्योर कि आप अपनी जो हैं वीडियोस को और क्वेश्चन आंसर्स को टीचर्स के साथ बड़े गौर से देखें और उसको करने की कोशिश करें। और जो बच्चे एब्सेंट होंगे उनको भी ज़ीरो दिया जाएगा, और जो बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उनको भी ज़ीरो दिया जाएगा। सो मेक श्योर कि आप बहुत सीरियस बिहेवियर दिखाएं। एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।